इस 18 दिवसीय भगवत गीता क्लास में। तो आप पिछले 6 दिन से बड़े ही उत्साह पूर्वक आप लोग ये भगवत गीता क्लास अटेंड कर रहे हैं। इतने बड़ी मात्रा में लोग अटेंड कर रहे हैं तो हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिल रहा है इस कोर्स को आगे ले जाने के लिए। तो आज से हम 7वां अध्याय से लेकर के नेक्स्ट और 6 अध्याय 12वां अध्याय तक देखेंगे, हर दिन एक एक चैप्टर। तो पिछले 6 अध्याय में आपने देखा किस प्रकार अर्जुना एक विषाद योग, अपने विषाद में 5 कारण बताता है कि वो भगवान से बताता है कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। तो हालांकि इतना उत्साही अर्जुना, जो इतना इतना बड़ा योद्धा है, इतने शक्तिशाली है, इतने उनके पास पराक्रम है, फिर भी वो इस कुरुक्षेत्र के मैदान में आकर के धराशाय हो जाते हैं और हतोत्साहित हो जाते हैं, अपनी जो उत्साह खो बैठते हैं और भगवान को एक शिष्य के रूप में समर्पित करके अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हैं, उनको गुरु मानते हैं और उनसे शिक्षा मांग रहे हैं कि मुझे बताइए मेरे लिए क्या सबसे उचित कार्य क्या होगा। और भगवान उनको ये ज्ञान देते हुए भारत संस्कृति में सबसे ऐतिहासिक ज्ञान, जो इस पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये भगवत गीता 18 अध्याय में सुनाते हैं। पहले 6 अध्याय में आपने देखा भगवान ने विशेषतः कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, अष्टांग योग, इन योगों के बारे में विस्तार से बताया और हर एक योगों के पीछे भक्ति योग की भी कुछ ना कुछ झलक आपको दिखाई दी। लेकिन अभी जो आने वाले 6 अध्याय है उसमें आपको भक्ति योग का पूर्ण रूप से विस्तार वर्णन भगवान बताएंगे आने वाले 6 अध्यायों में। तो आपने जब 6वां अध्याय कल सुना होगा, उसके अंत में भगवान कहते हैं कि योगियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। तो भगवान कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। जो व्यक्ति मेरा पूर्ण श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, श्रद्धावान भजते यो माम, मेरा भजन करता है, वो वास्तव में योगिना अपि सर्वेशाम, सभी योगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो अब जब वहां भक्ति शब्द आ गया, भजन का शब्द आ गया, भजन मतलब भक्ति से संबंध है वो, तो अब भगवान आने वाले 6 अध्यायों में पूर्ण रूप से भक्ति का वर्णन करेंगे और अपने संपूर्ण ज्ञान का भगवान इस अध्याय में वर्णन करेंगे। तो भगवान ये जो 18 अध्याय की गीता है, पहला 6 अध्याय को कर्म योग कहा गया मुख्यतः, बीच का जो 6 अध्याय है 7 से 12 उसको भक्ति योग कहा गया है और 13 से 18 को ज्ञान योग कहा गया है। तो ये सैंडविच के समान है, भक्ति को बीच में रखा गया है जो मुख्य सबसे गुह्य ज्ञान है। अभी जब भगवान 7वां अध्याय शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान बताते हैं कि मेरे बारे में जानने, मतलब कृष्ण के बारे में जानने से ही क्या फायदा होगा एक व्यक्ति को। तो सबसे पहला ही भगवान बताते हैं, ए अर्जुना तुम मेरे बारे में सुनो, यथा ज्ञासे तत्शृणु शुणोम। तो श्रवण का बहुत महत्व बताया गया है। देखिए भगवान अचिंत्य है, उनको प्रत्यक्ष रूप से हम देख नहीं पाते हैं, हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारी इंद्रियां उतनी तरह से पूर्ण नहीं है कि हम उनको पूर्ण तरह से जान पाए अपनी इन जड़ इंद्रियों से। लेकिन जब हम एक प्रामाणिक स्रोत से भगवान के बारे में सुनते हैं तब हम वास्तव में उनके बारे में वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अब बताइए, एक व्यक्ति के बारे में अगर आपको जानना है तो उसके बारे में सबसे बेस्ट कौन बता सकता है? वो खुद, है ना। यदि मान लीजिए मुझे कोई मेरे बारे में जानना चाहता है तो मैं, अब मेरे बारे में मुझसे ज्यादा कोई और नहीं जानता, उसी प्रकार भगवान कृष्ण के बारे में उनसे ज्यादा कोई और नहीं जानता है। इसलिए वो भगवान यहां बोल रहे हैं, हे अर्जुना तुम मई आसक्ता मना पार्था, हे अर्जुना मुझ पर ध्यान लगा करके मुझसे आसक्ति करके मेरे बारे में सुनो। और मेरे बारे में सुनने से क्या होगा? असंशयम समग्रम माम, तुम मेरे विषय में तुम्हारे सारे जो डाउट है, तुम्हारे मन में जो संदेह है वो सब खत्म हो जाएगा। और समग्रम, तुम मेरे विषय में संपूर्ण रूप से जान जाओगे, केवल मेरे से सुनो। इसीलिए हम भगवत गीता को पढ़ते हैं एज इट इज, हम कहते हैं। प्रभुपाद जी ने इसका नाम रखा भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी वही बता रहे हमें जो स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है। आजकल कई तथाकथित ऐसे प्रचारक हैं जो भगवत गीता के श्लोकों को लेके अपना मतलब निकाल देते हैं, उससे वो अपने मन गढ़ंत चीजों को उसमें लिख देते हैं। लेकिन जहां आपने भगवत गीता को एक प्रामाणिक रूप से नहीं सुना
या जो भगवान कह रहे वो नहीं सुना तो आप उसके मतलब को सही से नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवत गीता को जो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं वही हमें सुनने से हमें संपूर्ण लाभ होगा उसका। तो भगवान यहां पर कह रहे हैं, अब भगवान बताएंगे दूसरे तीसरे श्लोक में बताते हैं ज्ञान और विज्ञान। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है भगवान से संबंधी सभी जो उनकी भौतिक शक्तियां, उनकी विभूतियां, हाँ, मटेरियल एनर्जी, मटेरियल और स्पिरिचुअल जो एनर्जी है भगवान की शक्तियां, उनको कहते हैं ज्ञान। और विज्ञान क्या है? विज्ञान है भगवान के व्यक्तित्व के बारे में समझना। जैसे एक व्यक्ति, मान लीजिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो उस बिजनेसमैन के बारे में अगर आपको जानना है तो उस बिजनेसमैन की बहुत सारी फैक्ट्री होंगी, उसके अंदर बहुत सारे वर्कर होंगे, बहुत सारे ऑफिसेस होंगे। तो ज्ञान मतलब क्या है? उसके कितने विस्तार रूप से उसके फैक्ट्री, ये सब के बारे में जानना को ज्ञान कहा गया है। लेकिन आप उस व्यक्ति के चरित्र के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में, उसके घर के बारे में, उसके परिवार के बारे में जो आप ये जानोगे उसको विज्ञान कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुना, ये जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, जो तुम्हें मैं अभी, वो ज्ञान विज्ञान सहितम, उसमें तुम्हें मैं अपनी सारी समस्त जो मेरी शक्तियां हैं, भौतिक, प्रकृति और अप्राकृतिक, मेरी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियों के बारे में तुम्हें बताऊंगा। और तुम्हें मेरे विषय में भी बताऊंगा मैं कि मेरा धाम कैसा है, मेरा व्यक्तित्व क्या है, मुझे क्या पसंद है, मैं किसे प्रेम करता हूं, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा। केवल ध्यान पूर्वक मुझसे सुनो। इसीलिए जब कभी हम श्रीमद् भागवतम या भगवत गीता को हम अच्छे से सुनते हैं, तब वो केवल श्रवण मात्र से ही हम भगवान के विषय में संपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं और हम उनके प्रति अपना प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं केवल सुनने मात्र से। इसलिए केवल सुनना ही बहुत बड़ा भक्ति का एक अंग है। इसलिए जब भक्ति की बात आती है तो भक्ति में सबसे पहला कार्य है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो श्रवणम सबसे पहला कार्य है। इसलिए आप लोग जो पिछले 6 दिन से कर रहे हो, आप एक भक्ति के सबसे मुख्य अंग का पालन कर रहे हो। आप हर दिन शाम को आके भगवान के विषय में सुन रहे हो, ये आप भक्ति के बहुत बड़े अंग का पालन कर रहे हो। तो अब भगवान बताते हैं कि हे अर्जुना, हालांकि मैं मेरे विषय में इतने विस्तार से बताने जा रहा हूं, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में जो मेरे विषय में जानना चाहते हैं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् सिद्धये। मनुष्यानाम सहस्रेषु, मनुष्यों में कई हजारों में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो मेरे विषय में जानने का प्रयास करता है। और उन हजारों में जो मेरे विषय में जानने का प्रयास करता है, उनमें से भी कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है जो वास्तव में मेरे बारे में जान पाता है तत्वतः। हालांकि कई लोग भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ही होते हैं जो भगवान को पूर्ण रूप से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। क्योंकि भगवान को जानना इतना आसान नहीं है। उसके लिए चाहिए हमें दृढ़ निश्चय, उसके लिए चाहिए हमें दृढ़ प्रतिज्ञा, उसके लिए चाहिए हमें सिंसियरिटी। तभी हम भगवान के विषय में सही से समझ पाते हैं। तो अब भगवान अपने बारे में विस्तार से बताना शुरू करते हैं और वो सबसे पहले बताते हैं अपनी जो है अपनी अपरा प्रकृति के बारे में, अपनी माया शक्ति के बारे में भगवान बताते हैं। तो भगवान बता रहे हैं किस प्रकार उनकी जो भौतिक प्रकृति है, ये जो अपरा शक्ति है, वो क्या क्या है वो। तो भूमिर अपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। 8 चीज अष्टदा, ये 8 चीज को भगवान कहते हैं ये मेरी अपरा प्रकृति है। क्या क्या? भूमि मतलब अर्थ, मिट्टी, भूमि, जल, हाँ, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है। वास्तव में आप प्रकृति में जो भी चीजें देखते हैं वो इन 5 महाभूत से बना हुआ है। हमारा जो स्थूल शरीर जो हमें दिखता है अपनी इस आंखों से, वो इन 5 तत्वों से बना हुआ है। और ये 5 तत्व जो है इसको महाभूत कहा गया है। ये भगवान की अपरा प्रकृति है। ये हो गया हमारा स्थूल शरीर। अब इसके अंदर है हमारा सूक्ष्म शरीर। वो क्या से बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो जो सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी है, ये भी जो है ये भी भगवान की अपरा प्रकृति है। ध्यान दीजिए, दोनों चीज, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, भगवान की अपरा प्रकृति है। ये भिन्न प्रकृति है। भिन्न प्रकृति कैसे? जैसे मान लीजिए मैं अभी इस माइक्रोफोन में बोल रहा हूं, तो मेरी जो आवाज है अब इस माइक्रोफोन से जा करके रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है। जब कोई व्यक्ति इसको बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर को सुनेगा, तो वो जो बोल रहा है व्यक्ति, वास्तव में वो मैं ही बोल रहा हूं, लेकिन मैं नहीं भी बोल रहा हूं क्योंकि मैं उस समय मौजूद नहीं हूं।
लेकिन मेरी जो आवाज है वो मुझसे अलग होकर के रिकॉर्ड हो गई है, इसको कहते हैं भिन्ना प्रकृति। तो उसी प्रकार ये भगवान की शक्तियां हैं, लेकिन ये भगवान से अलग होकर के इस भौतिक संसार में कार्य कर रही है। ये 8 जो चीज मैंने आपको बताई है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी। अब भगवान कहते हैं हे अर्जुना, लेकिन इसके परे एक और मेरी शक्ति है, जो मेरी परा प्रकृति है, जो मेरी सुपीरियर एनर्जी है। वो क्या है? वो है जीवात्मा। जो इस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो है वो है आत्मा, और वो क्या है? वो जीवात्मा जो है वो है भगवान की सुपीरियर एनर्जी, भगवान की परा प्रकृति है, वो भगवान की सुपीरियर एनर्जी है। तो वास्तव में जो जीवात्मा है वो भगवान की ऊंची शक्ति है, सुपीरियर एनर्जी है। और ये जो 8 चीजें मैंने आपको बताई है, ये भगवान की अपरा प्रकृति है, ये भगवान की जो है निचली शक्ति है। तो इसीलिए जो जीवात्मा है ये इस नीचे इंफीरियर एनर्जी में आकर के फंस गया है अभी, है ना। तो हम ये जो मार्ग फॉलो, भक्ति मार्ग फॉलो करते करते हम इस अपरा प्रकृति से निकल करके परा प्रकृति में जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो ये भगवान अपने शक्तियों के बारे में बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं हे अर्जुना, लेकिन इस संसार में जो भी चीज तुम देखते हो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये जीवात्मा और मेरी परा प्रकृति और मेरी अपरा प्रकृति, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही संसार में है। इसलिए आप देखिए संसार में क्या देखते हैं आप? एक जीवात्मा और उसके संबंधी सारे चीजें, है ना। जैसे आप घर, एक घर जो बना हुआ क्या है? ईटे बालू रेती से बना हुआ है। ये क्या है? ये अपरा प्रकृति है। हाँ, ये भूमि अपोन अनल वायु इसके अंदर आते हैं, और उसके अंदर रहते कौन है? जीवात्माएं रहती है। अगर जीवात्माएं नहीं रहेगी तो घर कोई काम का नहीं है। इस संसार में कोई भी वस्तु चलायमान नहीं हो सकती या कोई भी कार्य नहीं कर सकती है जब तक उसके अंदर जीवात्मा नहीं जाए, है ना। एक गाड़ी तब तक नहीं चल सकती जब तक उसने ड्राइवर नहीं हो, या कोई उसको बाहर से रिमोट से कंट्रोल नहीं कर रहा हो, तब तक वो चल नहीं सकती है। इसलिए आप देखेंगे संसार में हर एक वस्तु के पीछे एक जीवात्मा होना अनिवार्य है, कंपलसरी है। अगर एक जीवात्मा इन्वॉल्व नहीं है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी कार्य, कोई भी चीजें संसार में चल नहीं सकती है। इसलिए संसार की सभी चीजें ये दो चीज का कॉम्बिनेशन है, परा प्रकृति अपरा प्रकृति। भगवान कहते हैं मैं इन दोनों से परे हूं, मैं इन दोनों के अंदर नहीं हूं, और वास्तव में ये दोनों जो शक्ति है ये मुझसे ही आई है। ये भगवान 6ठे श्लोक में बता रहे हैं अर्जुना को 7वें अध्याय के, कि वास्तव में मैं जो हूं, मैं इन सभी चीजों का उद्गम भी हूं और इन सभी चीजों को अंत भी मैं ही करूंगा, ये भगवान कहते हैं। और फिर अब नेक्स्ट लोग भगवान बता रहे हैं हे अर्जुना, तुम ये जान लो ये दोनों शक्तियां मेरे ऊपर कभी नहीं हो सकती है। कई लोग ये समझते हैं कि प्रकृति सब कुछ है, भगवान प्रकृति के अधीन है। ये कई लोग को ऐसा मानते हैं, लेकिन ये गलत है। भगवान कभी भी अपने प्रकृति के अधीन नहीं होते हैं। इसलिए भगवान एक बहुत सुंदर श्लोक में कहते हैं मत्त परतरम नान्यद किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम श्रोतम सूत्र मणिगणाइवा। हे अर्जुना, मत्त परतरम नान्यद, मुझसे ऊपर कोई भी चीज नहीं है संसार में, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। वास्तव में मई सर्वम इदम प्रोतम, सब कुछ को मैं ही धारण कर रखा हूं। किस प्रकार? जैसे पर्ल्स ऑन अ थ्रेड, जैसे एक माला होती है, आप देखोगे जो माला पहनते हैं गले में, वो माला में मोतियां होती है, लेकिन वो मोतियां एक साथ तभी टिकी हुई होती है जब तक उसके अंदर धागा रहता है। जैसे ही आप उस धागा को उस मोतियों से निकाल दोगे तो आप देखोगे मोतियां जो है वो बिखर जाएगी, है ना। तो इसी प्रकार इस संसार में सभी चीजें अपनी व्यवस्थित स्थान पर टिकी हुई है या वो कार्य कर रही है, क्योंकि उसका जो सूत्र है, उसके जो सूत्र में जो है वो भगवान है, उसके जो उसको जो संभाल के रखे हुए हैं वो भगवान है स्वयं। यदि भगवान उससे हट जाएंगे तो आप देखोगे सब कुछ बिखर जाएगा। उसी प्रकार चाहे वो एक परिवार क्यों ना हो, अगर एक परिवार में कृष्ण केंद्र में आ जाएंगे तो परिवार साथ में रहेगा, बहुत खुशी से रहेगा, बहुत आनंद से रह सकता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन से कृष्ण को निकाल दोगे तो क्या होगा? वो परिवार बिखर जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि आपके पास मान लीजिए कई जीरो है, जैसे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ऐसे आप कितने जीरो लगा लो उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन उस जीरो का अगर आप 1 लगा दोगे तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, फिर जितने जीरो उतना गुना हो जाएगा। जैसे 1 जीरो तो 10,
2 जीरो तो 100, 3 तो 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, जितना जीरो उतना वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन वो वन क्या है? वो कृष्णा है। तो इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में आपकी वैल्यू बढ़ानी है तो कृष्ण को लाना होगा केंद्र में। कृष्ण वो वन है। इसका मतलब है सूत्र मणि गनाई हुआ, वो सूत्र के समान है। हालांकि वो दिखता नहीं है, कोई भी मोती के हार में वो दिखता नहीं है वो, लेकिन अगर वो हट जाए तो सारी मोतियां बिखर जाएगी, है ना। तो अब भगवान बताने जा रहे हैं अपने विषय में कैसे वो, अभी उन्होंने पहले बताया कि मैं ये सभी परा अपरा अपरा प्रकृति का स्रोत हूं, लेकिन अब वो बता रहे हैं कि मैं केवल स्रोत ही नहीं हूं, मैं उनके सार वस्तु हूं। जैसे भगवान ने बताया मुझसे जल आता है, लेकिन अब यहां भगवान बता रहे रसोम अपसु कौनते, मैं जल का टेस्ट हूं, मैं पानी की जो स्वाद वो मैं हूं, भगवान बोल रहे हैं। आप देखिए, आप अगर पानी में स्वाद नहीं होगा तो वो आपकी प्यास नहीं बुझा पाएगा, है ना। जब भरी गर्मी में हमें कितना ही हम कुछ भी खा ले पी ले कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक आप पानी नहीं पियोगे तब तक आपकी प्यास नहीं बुझती है। वो प्यास बुझाने का काम कौन कर रहा है? वो भगवान कर रहे हैं वास्तव में। इवन आपके पेट में जो खाना पच रहा है वो भी भगवान कर रहे हैं। तो भगवान केवल ऐसा नहीं कि उसको बना करके बस छोड़ दिए, नहीं, भगवान अपने सभी बनाए हुए वस्तुओं के अंदर प्रवेश करके उसकी जो सार वस्तु है उस वो भगवान बन रखे हैं। तो भगवान और भी क्या क्या बताते हैं अपने विषय में। भगवान बताते हैं कि मैं जो हूं, मैं सूर्य और चंद्र का जो रोशनी हूं वो मैं हूं। मैं जो इस समस्त आकाश में या समस्त जो स्पेस में जो साउंड है, जो ध्वनि है, वो मैं हूं, है ना, वो मैं हूं। फिर भगवान कहते हैं जो आग में जो तपन है, हीट इन फायर, आग में जो तपने की जो ताकत है, जो गर्माहट है, वो मैं हूं। अरे और तो और, जब एक स्त्री पुरुष संग करते हैं और बच्चे उत्पन्न करने के लिए संग करते हैं, वो अगर धर्म के साथ नियम पालन करते हुए किया गया तो वो मैं हूं, भगवान यहां तक कह रहे हैं। तो देखिए, जब एक पति पत्नी संग साथ में आकर के एक अच्छे संतान को उत्पन्न करने के लिए संग करते हैं, वो अगर धर्म के साथ पालन किया गया हो, उसमें भी कृष्ण समाये हुए हैं। ये भगवान बता रहे हैं इस गीता में, कितना बड़ा ज्ञान भगवान हमको दे रहे हैं। तो आप देखोगे हमारे जीवन के हर एक पहलू में, हर एक अंग में, हर एक स्थान में, हर एक स्थिति में भगवान समाये हुए हैं, हर एक स्थान पर। अगर भगवान नहीं होंगे तो आप किसी भी चीजों की मूल वस्तु को, उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं। तो अगर मान लीजिए भगवान पानी से टेस्ट हटा ले तो फिर क्या करोगे पानी लेकर के? अगर अग्नि से गर्माहट हट जाए तो उसका क्या वैल्यू? अगर सूर्य और चंद्र से रोशनी हट जाए, उसकी रोशनी हटा दी जाए तो उसका क्या वैल्यू है? इसीलिए हर एक स्थान पर भगवान का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान के विषय में जानना और उनको समझना। अब भगवान बता रहे हैं, देखिए अभी जो भी ये सब भगवान बताए हैं पिछले श्लोकों में, ये सभी चीजें 3 गुणों के अंदर है। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्र हो, पानी हो, जो भी चीज इस भौतिक प्रकृति में आप देखते हो वो 3 गुण के अंदर है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस। इसके विषय में विस्तार से आप 14वें अध्याय 14 चैप्टर में सुनोगे इसके विषय में। मैं यहाँ डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके विषय में, लेकिन भगवान बता रहे मैं हालांकि इन सभी चीजों में हूं, लेकिन मैं इनके अंदर फंसा हुआ नहीं हूं। जैसे अभी भगवान बोल रहे हैं कि मैं पानी का टेस्ट हूं, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान पानी में समा गए और भगवान खुद खत्म हो गए, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसा नहीं है। भगवान सभी तीनों गुणों से परे हैं। यह भगवान की अचिंत्य शक्ति है कि भगवान इस संसार के अंदर भी है और बाहर भी है। इसके विषय में आप और गंभीरता से जानोगे 9वें अध्याय में, भगवान बताएंगे। लेकिन अभी यहां समझने की बात यह है कि हालांकि भगवान इस पूरे सृष्टि में समाये हुए हैं, लेकिन फिर भी भगवान इससे अलग है। भगवान का एक अपना अलग पर्सनैलिटी है। आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसकी कई सारी फैक्ट्रियां हैं, कई सारे उसके ऑफिस से काम चल रहे हैं, उसके अंदर हजारों लोग काम कर रहे हैं। तो आप उस एक फैक्ट्री उसकी मुंबई में है, एक दिल्ली में है, एक कोलकाता में है, एक बैंगलोर में है, अलग अलग जगह बना अपने उसके स्थान है। अब एक बात बताइए, हर जगह उस व्यक्ति का प्रेजेंस है। आप जैसे ही उस फैक्ट्री में घुसेंगे तो उसका जो मालिक है उसका वहां वो उसकी वहीं उनकी चलती होगी, वहां पर जो ऐसा वो चाहते हैं वैसा हो रहा होगा, और उस मालिक का वहां पर एक प्रेजेंस है। लेकिन फिर भी वो मालिक कहीं अमेरिका में बैठा होगा, अपने कोई बड़े घर बना करके वहां पर रह रहे होंगे वो।
तो व्यक्तित्व रूप में वो एक अलग स्थान में रहते हैं, लेकिन उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनकी जो शक्तियां हैं, वो हर जगह काम कर रही है, उनके सारे फैक्ट्री में, उनके सारे ऑफिसेस में। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में बैठ करके अपना कार्य कर रहे हैं, अपने निजी संगी के साथ रह रहे हैं गोलोक वृंदावन में, लेकिन उनकी जो शक्तियां हैं वो हर पूरा व्याप्त है, हर जगह, पूरे इस भौतिक सृष्टि में हर जगह व्याप्त है और अपना कार्य, सारी शक्तियां कार्य कर रही है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है जब ये ज्ञान कोई व्यक्ति को मिलता है, जब हम जानते हैं कि अरे भगवान तो जल के स्वाद है, भगवान तो सूर्य और चंद्रमा की रोशनी है, भगवान तो जो है सभी चीजों के स्रोत है, तो नेचुरली हमारे मन में उनके प्रति क्या आना चाहिए? समर्पण की भावना आनी चाहिए, उनके प्रति शरणागति आनी चाहिए हमारे मन में नेचुरली। क्योंकि हम ये जानेंगे अरे सब कुछ तो, सबका स्रोत तो भगवान है, लेकिन फिर भी क्या होता है, आप देखेंगे असंख्य जीवात्मा हैं जो ये ज्ञान पाने के बाद भी भगवान को समर्पित नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो? क्योंकि वो लोग इन 3 गुणों के वशीभूत हो जाते हैं। तो जो जीवात्मा है उसकी ये एक टेंडेंसी है, उसकी जो है ये एक क्या बोलेंगे आप, उसका एक झुकाव है इन 3 गुणों के अंदर आकर के मोहित हो जाना। और क्योंकि वो 3 गुणों के अंदर मोहित हो जाता है, इसलिए वो भगवान को शरणागति नहीं कर पाता है। और ये 3 गुण क्या है? ये 3 गुण वास्तव में माया है, जो हम माया कहते हैं, वो इस 3 गुणों को चलाती है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और अब माया क्या है? भगवान बताते हैं दैवी सगुण में मम माया दुरत्तया। हे अर्जुना, मेरी जो माया है वो दैवी है, दैवी शक्ति है। दैवी मतलब मेरी खुद की शक्ति है वो माया। और दुरत्तया, दुरत्तया मतलब बहुत कठिन है उसको पार करना, बहुत कठिन है। आप देखेंगे कभी कभी जो है हमारे मन में इच्छा होती है कि हम कोई अच्छा कार्य करें, लेकिन ना चाहते हुए भी हमारा माइंड जो है अनकंट्रोल होने की वजह से हम कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। आप देखेंगे कई बार हम ना चाहते हुए भी हम कुछ ऐसा बोल देते हैं या कार्य कर बैठते हैं जो हम नहीं चाहते थे करना या नहीं बोलना। वो कौन करा रहा है वास्तव में? तो हम एक कठपुतली के समान बन जाते हैं उस समय। ये 3 गुण, गुण मतलब रस्सी भी होता है, तो 3 रस्सियों से हमें बांध दिया गया है। तो कभी सत्वगुण ऊपर हो जाता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण। सत्वगुण ऊपर होने से हमें अच्छा अच्छा फील होता है, बड़ा शांति का महसूस होता है। रजोगुण ऊपर होने से हमें क्रोध आता है, हम बहुत काम करने के लिए बहुत आतुर हो जाते हैं, और रजोगुण से हम कभी भी क्रोध कर बैठते हैं। और तमोगुण आने से हम तुरंत सो जाते हैं, आलस हो जाते हैं। आप देखोगे हमारे दिन भर में ये सब चलता रहता है हमेशा, कभी सत्वगुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तो ये एक कठपुतली के समान बन जाते हैं हम लोग, 3 रस्सी जो हमें चलायमान कर रही है। ये शक्ति भगवान की शक्ति है। लेकिन भगवान ये कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतांतरन्ति। यदि तुम मेरी शरणागति में आ जाओगे, माम एव ही प्रपद्यन्ते, मेरी शरणागति में आने से मायामेतांतरन्ति, तुम इस माया के चक्कर से पूर्णतया बाहर निकल पाओगे, है ना, केवल मेरी शरणागति आने से। क्योंकि मम माया, ये माया कृष्ण की माया है। कृष्ण की माया से, जैसे मान लीजिए आप एक घर में गए, वहां पर एक कुत्ता है, एक पालतू कुत्ता है। वो पालतू कुत्ता आके आप पर भौंक रहा है गेट में। तो जैसे ही उसका मालिक अंदर से आएगा, वो मालिक बोलेगा टॉमी लीव हिम, इसको छोड़ दो, जाओ अपने स्थान पे जाओ, वो तुरंत चला जाएगा। उसी प्रकार अभी संसार में माया हमको पकड़ी हुई है, हमें ग्रसित की हुई है, और इसके मालिक कौन है? कृष्णा। जैसी कृष्णा माया को आदेश देंगे, माया इस व्यक्ति को छोड़ दो, हट जाएगी आपसे वो, फिर आप पर कोई असर नहीं करेगी वो। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रपद्यन्ते, भगवान को शरणागत होना पड़ेगा माया से बचने के लिए। माया उन्हीं को सताती है जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो लोग भगवान के नियम का पालन नहीं करते हैं, जो लोग भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। माया उन्हीं को वास्तव में जकड़ती है और उनको परेशानी में डालती है ना। कृष्णा भूलिया जीवा भोग वांछा करे, निकट सरे माया झापटिया धरे। कृष्णा को भूल करके जब एक जीवात्मा स्वतंत्र रूप से भोगने, इस संसार को भोगने का प्रयास करता है, एंजॉय करने का प्रयास करता है, तो क्या होता है? माया झापटिया धरे, माया तुरंत उसको ग्रसित कर लेती है, तुरंत पकड़ लेती है एकदम, और फिर उसको बहुत सताती है माया, बहुत। वो थक हार करके वो जाता है भगवान के पास, सना होता है भगवान मैं बहुत तकलीफ में हूं, कृपया मुझे बचाइए। लेकिन ये जानने के बाद भी भगवान बताते हैं 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो लोग ये माया से ग्रसित होने के बाद भी मेरी शरणागति में नहीं आते हैं। कौन है वो 4 लोग? नमाम दुष्कृतो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा आसुरीं भावमाश्रिता माया अपृत ज्ञाना।
ये 4 प्रकार के लोग हैं जो मुझे कभी शरणागत नहीं होते। क्या, कौन कौन लोग है ये 4? ध्यान से सुनिए। मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति जो है वो मुझे कभी शरणागत नहीं होता, फूल्स। दूसरा जो है नराधमा, लोएस्ट ऑफ मैनकाइंड, नर अधमा, नर मतलब ह्यूमन बीइंग, इंसान, उसमें अधम, अधम मतलब सबसे घृणित व्यक्ति, सबसे लोएस्ट वो व्यक्ति। तीसरा जो है भगवान बोल रहे माया अपहृत ज्ञाना, जिसका ज्ञान माया ने अपहरण कर लिया है, अपहरित, अपहृत मतलब अपहरण कर लिया, जिसके ज्ञान को माया ने चुरा लिया है, वो व्यक्ति कभी मुझे शरणागत नहीं हो सकता। और चौथा है आसुरम भावम, जो आसुरी भाव का व्यक्ति है। ये 4 लोग मेरी कभी शरणागत में नहीं आते हैं। लेकिन भगवान फिर कह रहे हैं 4 लोग हैं जो मेरी शरणागति में आते हैं। तो देखिए दुष्कृतिना, तो दुष्कृतिना जो कहा गया है, कृति का मतलब होता है बुद्धि, और दुष् मतलब कंटामिनेटेड बुद्धि, या क्या बोलते हैं उसको, कुटिल बुद्धि, है ना। आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल आतंकवादी, क्या आप सोचते हैं कि आतंकवादी के पास बुद्धि नहीं होगी? अरे कितना बुद्धिमान होगा आप सोचिए। वो जा करके, ये लोग जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, अमेरिका का सबसे बड़ा जो बिल्डिंग है उसको उड़ा दिए दोनों को। ये लोग जाके बॉम्बे में आप देखेंगे वो जो हुआ था इंसिडेंट, जाके सीएसटी स्टेशन में फायर कर दिए। ये लोग कितने बुद्धि लगाते होंगे एक जगह को अटैक करने के लिए, किडनैप करने के लिए, बम ब्लास्ट करने के लिए। तो क्या इनमें बुद्धि नहीं है? बुद्धि है, लेकिन कैसी बुद्धि है? दुर्बुद्धि है, दुष्कृति है ये। इसलिए इन 4 प्रकार के लोग को भगवान बोलते हैं ये दुष्कृतिना है। ये लोग, इनकी बुद्धि है लेकिन ये गलत चीजों में काम कर रहे हैं लोग। लेकिन अब भगवान बोलते हैं 4 प्रकार के लोग जो मेरे शरणागत में आते हैं वो लोग कौन है? सुकृतिना। हाँ, चतुर्विदा भजन्ते माम जनो सुकृतिना अर्जुना, आर्तो अर्थार्थो जिज्ञासी ज्ञानी च भरत सभा। 4 प्रकार के लोग मेरे शरणागत में आते हैं। कौन? आर्त, आर्त का मतलब है डिस्ट्रेस्ड, जो बहुत दुख में है ना, बहुत दुखी है। जो यहां एक सुनने सोचने वाली बात है, इनको भगवान कह रहे हैं ये लोग सुकृतिना है। तो ये सुकृतना क्यों है? क्योंकि ये लोग ने अपने जीवन में कोई ना कोई पुण्य कर्म किया है। देखिए, जब आप अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य करते हैं ना, तो आपके दुख के समय आप भगवान के शरणागत लेंगे। और यदि हम अपने जीवन में अच्छा कार्य नहीं करते, पुण्य नहीं करते हैं, तो हमारे दुख के समय में हम गलत चीजों का स्थान लेंगे। तो आप देखोगे एक व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख आता है तो वो कहां जाता है? मंदिर जाता है, भगवान की शरणागत होता है, भगवान भजन कीर्तन करता है, भक्तों के सहारा लेता है और उनसे काउंसलिंग लेता है। और एक व्यक्ति है जब उसके जीवन में कोई दुख आता है वो कहां जाता है? वो बियर बार में जाता है, वो डिस्को में जाता है, सिनेमा हॉल में जाएगा वो देखने के लिए। वो क्या सोचता है? इससे मेरा टेंशन दूर हो जाएगा। लेकिन वो मूर्ख है, वो नहीं समझ पा रहा है इस चीज को कि तुम और गलत चीजों में लग रहे हो, तुम्हारा दुख और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो इसके लिए भी सुकृति चाहिए। भगवान की शरणागति में आने के लिए हम सबको सुकृति चाहिए, हम सबको अच्छे कर्म चाहिए। इसीलिए जब हमें बचपन से सिखाया जाता है, हमारे पूर्वजों ने सिखाया है, हमेशा अच्छे काम करते चलो, लोगों की मदद करो, बूढ़ों को सहारा दो, अपने माता पिता की सेवा करो, है ना। कोई व्यक्ति अगर किसको मदद की दरकार है उनकी मदद करो। देखिए, आपके जीवन में कोई अच्छा कार्य किया हुआ होगा तभी आप आज बैठ के भगवत गीता सुन रहे हैं। ये जो मैसेज है, ये जो क्लास है, ये कईयों को मैसेज गया था, हजारों लोगों को मैसेज गया था, लेकिन उनमें से आप लोग आए सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में पुण्य कर्म का वो भाग्य भी उदित हुआ है। देखिए, जब हमारे पुण्य कर्म ऊपर उठ के आते हैं ना, तब हमें भगवत संगत मिलती है, तब हमें भक्तों का संग मिलता है, हमें भगवत गीता सुनने का मौका मिलता है। ये चीज है। तो आप ये मत सोचिए कि ये हम ऐसी कोई बस एक बाय चांस हम सब आकर के भगवत गीता सुन रहे हैं और इसको पढ़ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये आप लोगों के लिए, आप लोग के सुकृति का फल है कि आप भगवान की शरणागत में आ रहे हैं। इसको समझ के रखिए। तो आर्तो, जो बहुत दुखी होता है वो। दूसरा व्यक्ति अर्थार्थी, जिसको धन की आवश्यकता है। तो यदि आपको धन भी चाहिए तब भी भगवान बोल रहे मेरे पास आओ, मैं दूंगा। ज्वलंत उदाहरण ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जो है वो इतना धन चाहिए था, वो अपने पिता से तो छोड़िए, ब्रह्मा जी से बड़ा उनको राज्य चाहिए था। तो अपनी मां को जाके बोले, मां कौन है जो मेरी इच्छा को पूरी कर सकता है? 5 साल का बालक है। मां बोलती है, बेटा मैंने तो सुना है एक ही व्यक्ति है संसार में है, परम भगवान विष्णु, जो तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मां कहां मिलेंगे? वो मिलेंगे जंगल में। मैंने सुना जंगल में जाके तपस्वी लोग उनको प्राप्त करते हैं।
5 साल का बालक चला गया जंगल में। सोचिए आप, जंगल में चला गया तो बीच में नारद मुनि आते हैं उसको कहने के लिए, अरे बेटा तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, अभी ये सब क्या तुम ये सब कर, जाओ घर जाओ खेलो। तो उसने कहा, नारद मुनि तुम मुझे बता सकते हो कहां पर है भगवान विष्णु मिलेंगे? तो बोला, अरे बेटा जाओ, अभी क्या ये सब, भगवान विष्णु को बाद में ढूंढना। जैसे कई लोग, हम जब बहुत जवानी में जब हम लोग जल्दी भक्ति शुरू करते हैं तो कई लोग हमें कहते हैं, अरे ये भी कोई उम्र है भक्ति करने की? अब जब बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारे दांत वात सब गिर जाएंगे, आंख में झुर्रियां आ जाएगी, आंख पूरा अंदर घुस जाएंगे, जब तुम्हारे बाल पक जाएंगे तब भक्ति करना, है ना? तो ऐसा लोग कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये भक्ति जो है ये जब मरने का समय तब करने की जरूर दरकार है, लेकिन वो जानते नहीं है वास्तव में मृत्यु कभी भी आ सकती है। अभी आपने कोविड में देखा, ऐसे नौजवान लोग चले गए, कब किसका समय आने वाला है कौन जानता है। इसलिए जब समय मिला तब कर लो भक्ति को, ये शास्त्र कहता है। तो ध्रुव महाराज बोले, अगर तुम्हें नहीं पता विष्णु कहाँ है तो मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। इतना डिटरमाइंड था वो, इतना उनके अंदर वो डिटर्मिनेशन था, उनके अंदर निष्ठा थी कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। नारद मुनि ने कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 6 महीना के अंदर उन्होंने ऐसी भक्ति की, ऐसा तपस्या किया, भगवान को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। और जब ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया तो भगवान को देखते उसने सोचा, अरे मैं इतना बड़ा मूर्ख था, मैं तो एक कांच के टुकड़ों को ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मुझे तो दिव्य रत्न मिल गया, मुझे तो एक ऐसा हीरा मिल गया यहाँ पर भगवान दर्शन पाके, उसका हृदय शुद्ध हो गया पूरा। फिर भी भगवान ने उसको ध्रुव लोक दिया, फिर भी भगवान ने उसको एक बड़ा सारा पूरा प्लेनेट बना के दिया कि ध्रुव, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुमने इच्छा की मन में, और मेरे भक्तों की इच्छा पूर्ण करना मेरा जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए कई बार जो लोग सोचते हैं कि हम भक्ति में आएंगे तो हमारा धन लूट लिया जाएगा, या भगवान हमें गरीब बना देंगे, हमारा सब कुछ छीन लेंगे, ये गलत फहमी है। वास्तव में अगर आप देखोगे कृष्ण के भक्तों में कई ऐसे भक्त, युधिष्ठिर महाराज, ये हालांकि उनके जीवन में कष्ट आएगा कभी कभी जब भगवान की इच्छा से, लेकिन जब भगवान देंगे तो इतना देंगे कि आप समेट नहीं पाओगे उसको। ध्रुव महाराज को भगवान ने दिया। तो अर्थार्थी, अगर अर्थ भी चाहिए तो भी भगवान के पास जाना चाहिए। फिर जिज्ञासु, जिसके मन में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा है, जो जिज्ञासु है वो भी मेरे भगवान के पास आते हैं। और अंत में है ज्ञानी, ज्ञानी जो पूर्ण रूप से जानता है भगवान कौन है, वास्तव में जो पूर्ण रूप से जान करके ही आता है कि भगवान कौन है, कृष्ण परम भगवान है, वो है ज्ञानी। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, इन सभी चारों व्यक्तियों में जो ज्ञानी है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वह ज्ञानी सबसे सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो मेरे विषय में जान करके मेरे पास आता है, वो सर्वश्रेष्ठ है ज्ञानी इन सभी चारों में। और फिर भगवान बता रहे हैं उदारा, ये चारों जो लोग हैं ये बहुत मैग्नानिमस है, ये लोग बहुत उदार है। क्यों? क्योंकि उन्हें मेरी शरणागति में आई है। देखिए आपको एक बात बता दूं, कृष्ण जो है वो भक्त वत्सल है। भगवान कभी भी ये नहीं देखते कि एक व्यक्ति मेरे लिए मेरे पास किस प्रकार से आ रहा है, वो केवल ये देखते कि ये व्यक्ति मेरे पास आ रहा है। केवल इतना ही देखने के लिए, कि इतना ही जानने के लिए कि ये व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, भगवान इतना खुश हो जाते हैं कि उस व्यक्ति को पूरा जो चाहिए उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। जैसे एक पिता के पास एक बच्चा जब आता है तो एक बच्चा आकर के अपने पिता से कुछ मांगता है तो वो पिता कोई बुरा मानता है क्या? नहीं मानता। वो जानता है अरे ये अपनी इच्छा किसके सामने प्रकट करेगा। उसी प्रकार हालांकि हमारे मन में इच्छा भी है कोई चीज की, तभी भी अगर हम भगवान के पास जाएं तो भगवान हमसे बहुत खुश होते हैं कि एटलीस्ट मेरे पास आ रहा है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं उदार आदि, ये लोग बहुत महान हैं क्योंकि ये लोग मेरे पास आते हैं। और वहां जो चार लोग हैं जो मूढ़ व्यक्ति है, वो लोग जो है वो भगवान के पास नहीं जाना चाहते हैं, वो भगवान से विमुख हो जाते हैं और भगवान को नकारने लग जाते हैं। कई लोग तो इतना तक कह देते हैं कि भगवान है ही नहीं संसार में। इवन जब भगवान कृष्ण मौजूद थे संसार में तब भी कई लोग बोलते थे तुम भगवान नहीं हो। सोचिए, तो इसीलिए ऐसे लोगों को भगवान पसंद नहीं करते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ये चारों प्रकार के जो लोग हैं ये लोग बहुत मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन इनमें जो मेरे विषय में ज्ञान प्राप्त करके मुझ तक आता है वो तो मैं अपने समान समझता हूं उसको, वो तो मुझ जैसा है, मैं अपने शरीर के समान समझता हूं उसको। इसलिए आप लोग जो आज क्लास सुन रहे हो गीता की, आप भगवान के विषय में जान करके भगवान के शरणागत होने जा रहे हो तो भगवान आपसे बहुत प्रेम करेंगे, है ना। कई बार लोग बोलते हैं क्यों गीता सुनना,
गीता सुनने से क्या होगा, हम तो सब जानते हैं भगवान के बारे में, अगर भक्ति करनी है तो भगवान के बारे में जानना क्या होता है। लेकिन नहीं, देखिए यहां भगवान कह रहे हैं जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो मेरे विषय में जान करके मुझ तक आता है, वो मुझे अत्यधिक प्रिय है, वो मैं उसको अपने समान समझता हूं, वो वास्तव में मेरे मुझे मुझे अपने जैसा प्रिय है, बहुत अत्यधिक प्रिय है। तो फिर भगवान बोलते हैं, लेकिन इन चारों को छोड़ के भी भगवान बोलते हैं मेरा जो शुद्ध भक्त है उसकी तो बात ही क्या कहना। तो भगवान बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अरे इन चारों को छोड़ के भी मेरी जो शुद्ध भक्त है, वो भक्त जो है ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो देखिए जो ज्ञानी व्यक्ति है क्या होगा, ये ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके भगवान तक पहुंचने का प्राप्त करेगा, लेकिन जब ये किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाएगा तो इसके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी, और फिर ये क्या मानेगा, कृष्ण ही सब कुछ है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। मेरा भाई गाती थी ना, मैं केवल एक ही व्यक्ति को जानती हूँ संसार में, वो है गिरधर गोपाल, वो है कृष्णा, मैं और किसी को नहीं जानती। जब आप इस अंडरस्टैंडिंग में आ जाओगे कि कृष्णा ही सब कुछ है, मेरे जीवन में कृष्णा ही सब कुछ है मेरे लिए, यह है केवला भक्ति, यह है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति ऐसी चीज है जिसमें एक व्यक्ति अपने हर एक जीवन के हर एक चीजों में, हर एक वस्तु में केवल कृष्ण को देखता है। स्थावर जंगम देखी ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र हो इष्ट स्फूर्ति। वो कोई भी चीज को देखेगा कृष्ण याद आता है उसको। वो घना बादल को देखता है तो उसको भगवान का शरीर याद आता है ना। कोई भी वस्तु को देखता है तो उसको कृष्ण याद आते हैं। ये बहुत ऊंची अवस्था है भक्ति की वास्तव में। हर चीज में भगवान ही, हर जगह हर कण कण में केवल भगवान 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 दिखते हैं उसको। भगवान बोलते हैं ये महात्मा है, ये व्यक्ति वास्तव में ये महान आत्मा है, सुदुर्लभ। ये ऐसे व्यक्ति को मिलना बहुत मुश्किल है। दुर्लभ तो छोड़िए, सुदुर्लभ, बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति को मिलना, है ना। तो एक शास्त्र में एक श्लोक आता है, मैं आपको पढ़ सुना चाहूंगा। दुर्लभम मानुष जन्म देहिना क्षण भंगुरा। ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और क्षण भंगुर है, कब खत्म हो जाए किसी को पता नहीं है। देहिना क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शना। अरे इससे भी दुर्लभ है एक ऐसे व्यक्ति का आपको संग प्राप्त हो जाना जिसको वैकुंठ प्रिय है। वैकुंठ प्रिय दर्शना, वैकुंठ प्रिय किसको दर्शन है, वैकुंठ भक्तों को प्रिय होता है। इसीलिए अगर आपके जीवन में आपको भक्तों का सानिध्य मिल गया, आपको भक्तों का संग प्राप्त हो गया, आप समझिए आपके जीवन में बहुत बड़ा भाग्योदय हो गया आपका। ये भगवान कहते हैं। तो भगवान के भक्तों से मिलना, उनसे संपर्क में आ जाना, ये जो है और भी दुर्लभ है, ये इतना आसानी से मिलता नहीं है। तो इसीलिए ऐसे महात्मा, देखिए महात्मा जो शब्द है वो केवल भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए उपयोग होता है। वो किसी भी आप व्यक्ति को नहीं दे सकते महात्मा। जैसे कई बार क्या होता है, हम देखते हैं कई सारे ऐसे व्यक्ति को कोई भी कुछ ऐसा कार्य कर दे उसको महात्मा नाम दे देते हैं, लेकिन ये नहीं है। महात्मा सब भगवान स्पेसिफिकली अपने शुद्ध भक्तों के लिए, महान आत्मा है वो, क्योंकि वो समझ गया है कृष्ण सब कुछ है, वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ कृष्ण है। ये व्यक्ति वास्तव में महात्मा है। तो अभी देखिए, हालांकि सभी सुकृति लोग जो हैं वो भगवान के पास आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो लोग भगवान के पास नहीं जा करके अन्य देवताओं के शरण लेते हैं और वो सोचते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेंगे। तो ऐसे लोगों के विषय में भगवान क्या कहते हैं ये अभी हम देखेंगे। तो क्या होता है, कई बार देखिए कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति करेंगे तो हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं होगी। कई लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से जो है हमारे जो मन में भौतिक इच्छाएं हैं इंद्र भोग करने की, वो हमें शायद पूरी नहीं होगी। क्योंकि भगवान, आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक 10 रुपए का नोट आया, आप एक दुकानदार के पास जाएंगे, उसको कहेंगे मुझे एक सिगरेट दे दीजिए, ठीक है। वो दुकानदार आपसे 10 रुपए लेगा, एक सिगरेट आपको निकाल के दे देगा, जितना भी एक सिगरेट का दाम होगा वो दे देगा आपको, ठीक। आप अपने पिता के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे एक सिगरेट दे दीजिए, क्या देंगे वो आपको? वो आपको एक लाफा देंगे, वो आपको या तो डांटेंगे या तो आपको पताड़ेंगे पूरा, कहेंगे अरे मूर्ख, कोई सिगरेट पीने की चीज है क्या, है ना। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। एक दुकानदार आपके लिए नहीं जानता, उसको पैसे से मतलब है। उसको आपने पैसा दिया, उसने आपको आपको वो चीज दे दी, है ना। इसी प्रकार
कृष्ण जो है वो हमारे पिता के समान है, पिता है वास्तव में वो हमारे, तो वो जानते हैं इसके लिए क्या हानिकारक है और क्या गलत क्या सही है इसके लिए, तो वो हमें वही देते हैं जो हमें दरकार है। अन्य व्यक्ति के पास जाओगे वो आपको वो देंगे जो आपको चाहिए, जो आप मांगोगे आप उनको उनका चीज दे दोगे, वो आपको आपका चीज दे देंगे, तो ये दुकानदारी लेन देन हो जाएगा। लेकिन आप कृष्ण के पास जाओगे तो वो आपको वही देंगे जो आपके लिए लाभदायक है, आपके लॉन्ग टर्म में आपके लिए अच्छा है ना, लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए अच्छा है, वो आपको वही देंगे, है ना। जैसे बचपन में माँ जो है बच्चे को डांट के पढ़ाती है, उसको कभी कभी मारना भी पड़ता है, पढ़ाती है, क्यों? वो जानती है कि इसके लॉन्ग टर्म में आगे जाकर के ये जो है जब ये कोई बड़ा व्यक्ति बनेगा, अफसर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, कुछ बनेगा, तब ये उस समय इसका जीवन सफल हो जाएगा, वो ये जानती है। हाँ, लेकिन वहीं पर अगर अपनी माँ नहीं होगी तो उसको क्या पड़ी है, कोई पढ़े चाहे नहीं पढ़े उसको क्या पड़ी है। उसी प्रकार जो है जब देवताओं के पास हम जाते हैं, देखिए यहां पर एक बात है, हम यहाँ किसी भी देवताओं का अवहेलना नहीं कर रहे या उनका अपमान नहीं कर रहे, हमें सही से समझना पड़ेगा कि जो देवता है, अन्य देवता जो है वो भगवान के अधीन है, कृष्ण परम भगवान है। इसकी पुष्टि बार बार आप देखो गीता में 9वें अध्याय में भगवान बताएंगे, और श्रीमद् भागवतम में खास करके इसकी पुष्टि की गई है, और अन्य सभी शास्त्रों में ये बताया गया बहुत अच्छे तरीके से कि कृष्ण परम भगवान है। इवन वो स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं, है ना, जैसे ब्रह्मा हो चाहे शिव जी हो, स्वयं वो ये बात को मानते हैं कि कृष्ण परम भगवान है। ब्रह्म संहिता में तो स्वयं ब्रह्मा जी ने लिख दिया है, ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर केवल कृष्ण है। स्वयं शिव जी भी कहते हैं कि राम राम रमेति मनोरामे मनोरमे, पार्वती कहते हैं हे माता मेरा मन तो केवल राम नाम में रमता है, वो तो मेरे परम ईश्वर है वो। तो ऐसे सभी देवी देवता भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, उनको परम भगवान मानते हैं। तो क्या होता है, भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए जो लोग भी इन देवताओं के पास जाते हैं वास्तव में उनको भगवान कहते हैं अल्प मेधसा, उनकी बुद्धि कम है, क्योंकि भौतिक इच्छाओं ने उनके मन में अन्य देवताओं का सहारा लेने के लिए विवश कर दिया है उनको। वो क्या सोचते हैं, अरे कृष्ण के पास जाएंगे तो बहुत भक्ति करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नियम कानून पालन करना पड़ेगा, इतना कौन करेगा, हम तो क्या है शॉर्टकट अपनाते हैं, देवता से डायरेक्ट कुछ दे करके ले लेते हैं, 10 गुना बढ़ा के ले लेते हैं, ऐसा बिजनेस करते हैं। तो भगवान कहते हैं ये लोग अल्प मेधसा है, इनकी बुद्धि कम है। क्यों बुद्धि कम है? क्योंकि वास्तव में जो देवता के प्रति हमारे मन में श्रद्धा आती है वो भी कृष्ण से ही आती है, क्योंकि कृष्ण परमात्मा में बैठे हुए हैं। जब वो देखते हैं हमारे मन में कि अरे इसकी मन में तो इच्छा है अन्य देवता की उपासना करने की, तो वो हमारे मन में उस विश्वास को बढ़ा देते हैं और हमारा फेथ को बढ़ा देते हैं, और वही जो एक्चुअल रिजल्ट जो देवता हमें देते हैं वो भी कृष्ण से ही आता है, क्योंकि कृष्ण अल्टीमेट सैंक्शनर है, अल्टीमेटली वही हमें वो रिजल्ट को देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं ये जो रिजल्ट इसको मिलता है इन जो देवता के उपासकों को, ये एक तो टेम्पररी है और एक लिमिटेड है, ये क्षणिक है, ये खत्म हो जाएगा जल्दी, और ये पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि देवताओं में भी उतनी ताकत नहीं है कि वो आपको सब कुछ दे पाए। मैं आपको 2 उदाहरण बताऊंगा इसमें। जैसे रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, तो रावण चाहता था कि मैं संसार का साम्राज्य पूरा प्राप्त कर लूं, मैं अमर हो जाऊं, उसने शिव जी की बहुत भक्ति करी। जब भगवान रामचंद्र रावण को मारने जा रहे थे, तब माता पार्वती ने आकर के कहा शिव जी से कि शिव जी आपके भक्त को भगवान मारने जा रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं हो? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा हे पार्वती तुम जानती नहीं हो, ये जो रावण है ये इतना बड़ा मूर्ख काम कर बैठा है कि ये भगवान की पत्नी को हरण करके ले आया, अब इसको मैं भी नहीं बचा सकता हूं, ये मेरे जो जुरिडिक्शन उसके बाहर चला गया अभी ये। उसी प्रकार हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी तपस्या करके उसने ऐसा वर प्राप्त कर लिया कि न घर में, न बाहर में, न अंदर न बाहर, न रात में, न दिन में, न मनुष्य से, न अस्त्र न शस्त्र से, कई सारे कंडीशन रख दिए कि मैं नहीं मरूं, लेकिन फिर भी भगवान नरसिंह देव ने आकर के उसका वध किया। तो ऐसे बड़े बड़े जो जनरली असुर लोग होते हैं, राक्षस लोग, वो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं और देवताओं की उपासना करके सोचते हैं हम इस संसार को जीत लेंगे, हम इसके राजा मालिक बन जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं है। भगवान की सत्ता के ऊपर किसी की नहीं चल सकती है। हाँ, इसीलिए जो है भगवान इन्हें अल्प मेधसा कहते हैं कि ये लोग कम बुद्धि वाले हैं, कम बुद्धि वाले हैं, क्योंकि ये लोग जाके देवता को उपासना करते हैं। और एक बात आप देखोगे, यदि आपके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है और आप देवता की उपासना कर रहे हैं,
आप देखोगे वास्तव में वो देवता आपको भगवान कृष्ण तक पहुंचा देंगे। कोई भी देवता कभी भी आपसे ईर्ष्या नहीं करेंगे अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो। तो हमारे इस्कॉन संस्था में ही ऐसे कई भक्तों को मैं जानता हूं जो कृष्ण भक्ति में आने से पहले कोई शिव जी की, कोई हनुमान जी की, कोई माता दुर्गा की, अलग अलग देवताओं की उपासना करते थे। कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे, आप देखोगे। लेकिन उन्हीं देवताओं ने इनको भगवान तक जोड़ दिया, क्योंकि भगवान वो जानते हैं वास्तव में इसके लिए हितकारी क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। दो भाई थे एक बार। एक भगवान विष्णु का भक्त था और एक चंडी माता, जो काली माता है, चंडी माता उनका भक्त था। तो जो चंडी माता का जो भक्त था ये बहुत थोड़ा अमीर था, इसका थोड़ा धनवन था। तो इसने अच्छा एक गार्डन बनाया था, एक फूल का बहुत अच्छा गार्डन बनाया था। और इसने हर दिन ये चंडी माता को उस गार्डन से फ्रेश फ्लावर्स, अच्छे अच्छे जो पूरे खिले हुए फूल लाके चढ़ाता था चंडी माता को। तो एक बार इसके जो भाई ने इस इससे कहा कि भाई मुझे थोड़ा फूल दे दो, आज भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा फूल दे दो। मैं तो इसने कह दिया नहीं, ये फूल केवल चंडी माता को ही चढ़ेगा और किसी को नहीं चढ़ सकता। तो वो चुपचाप चला गया। तो इसने क्या किया, इसके भाई ने मन ही मन भगवान विष्णु को फूल अर्पित कर दिया। वही गार्डन में फूल था, उसको देख करके बोला हाँ श्री विष्णु को, भगवान को अर्पण कर दिया मन ही मन। वही फूल को उस दिन वो ले जाके चंडी माता को चढ़ाया। तो चंडी माता को जैसे उसने फूल चढ़ाया, माता प्रकट हो गई सामने, एकदम बोल अरे आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं, मांगो क्या मांगना है तुम्हें मुझसे। तो कहा अरे माता आज ऐसा क्या स्पेशल हो गया, तुम आज इतना खुश हो गए मुझसे। बोले तुमने नहीं जानते, आज तुमने मुझे महाप्रसाद चढ़ा दिया है। आज तुमने मुझे मेरे भगवान, मेरे मालिक का महाप्रसाद चढ़ा दिया, क्योंकि ये फूल ऑलरेडी भगवान को अर्पण हो चुका था और तुमने मुझे चढ़ा दिया। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। तो ये चंडी माता का जो भक्त था, ये इसका नाम था चंडी दास। इसने कहा अच्छा, मतलब तुमसे भी बड़े भगवान विष्णु हैं, जो जो उनकी भक्ति ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। बोले और क्या। तो बोले तुमने आज तक बताया क्यों नहीं मुझे। तो बोला तुमने कभी पूछा ही नहीं, तुम तो खाली आते थे, अपना फूल चढ़ाते थे और तुम अपनी जो इच्छा है वो पूरी करके बस चल जाते थे। तो उस दिन से ये जो चंडीदास है ये भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा और ये इतना महान भक्त बना। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु इसके लिखे हुए गीतों को गाते थे। कृष्ण भक्ति पर इतने इतने शुद्ध गीत, तो सुंदर गीत लिखे चंडीदास ने। ऐसे कई उदाहरण शास्त्र में जहां पर जिन लोगों ने माँ देवताओं की उपासना की है, लेकिन उनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होने से या कोई कारणवश वो किसी भक्त के संपर्क में आ गए, तो वो भक्ति वो बन गए। ऐसी हमारे एक डिवोटी है यहाँ पर इस्कॉन में, जो हर दिन शिव जी के मंदिर जाते थे, उनको जल चढ़ाते थे हर दिन जाकर के। तो एक बार वो जा रहे थे और एक गरीब व्यक्ति, एक भिखारी जो बैठा था मंदिर के बाहर, तो उसने कहा तुम यहाँ क्यों आते हो। तो इसने, ये प्रभु जी ने कहा कि मुझे मुझे पता नहीं कौन परम भगवान है, मुझे भगवान की खोज हूं मैं, और मैं जो सोचता हूँ भगवान शिव जी परम भगवान है, मुझे उसका मार्ग मैं ढूंढ रहा हूं। तो इस भिखारी ने कहा तुम्हारा वास्तव में यहाँ तुम्हारा वो नहीं होने वाला है, तुम जो ढूंढ रहे हो, तुम जाओ कृष्ण मंदिर, वहां तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और ये कृष्ण मंदिर ढूंढते ढूंढते इस्कॉन आ गए और ये इस्कॉन में इनको भगवत गीता मिली। ये भगवत पढ़ करके भगवान के आज बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं ये। वैसे ही आप देखोगे गुजरात में बहुत ज्वलंत उदाहरण नरसिंह मेहता। कईयों ने आपने सुना होगा नरसिंह, नानी बाई का मायरो, जो बहुत फेमस गुजरात में ये गाया जाता है गीत जो है, ये नरसिंह मेहता ने लिखा है। नरसिंह मेहता जो है भगवान शिव जी के इतने बड़े भक्त थे, जब वो गाते थे तो कहते हैं शिव जी आकर के नृत्य करते थे उनके लिए। तो एक बार भाव में गाते गाते नरसिंह मेहता इतने भाव विवल हो गए, गा गा इतना, और नाचते नाचते शिव जी भी इतने भाव में आ गए, पूरा नाच रहे हैं, ये गाए जा रहे गाए जा रहे गाए जा रहे। शिव जी प्रसन्न होकर के, प्रकट होकर के बोले नरसिंह आज तूने मेरा दिल इतना खुश कर दिया है, मांग क्या मांगता है तुम मुझसे, जो बोलोगा दे दूंगा तेरे को, मैं क्या चाहिए तेरे को बता। नरसिंह मेहता ने कहा भगवान आप मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे बताइए इस संसार में सबसे उत्तम चीज प्राप्त करने के लिए योग्य क्या है, सबसे उत्तम चीज क्या है जो हम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव जी ने कहा नरसिंह तुम जानना चाहते हो सबसे उत्तम चीज क्या है संसार में, चलो मेरे साथ। भगवान इनको लेके गए वृंदावन धाम, और वही वंशीवट के नीचे जहां रासलीला हुई थी, भगवान शिव जी ने इसको रासलीला का दर्शन कराया। बोले ये सबसे उत्तम चीज है संसार में, कृष्ण भक्ति संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है, इसको प्राप्त कर लो। तब से नरसिंह मेहता जो है वो कृष्ण के इतने महान भक्त बने कि भगवान स्वयं उनकी बेटी का वो जो डाउरी वो भरने के लिए आए थे। भगवान कई लीला है, कई इसमें बातें हैं।
शिव जी स्वयं आप देखोगे, हर आप वृंदावन जाइए, कहीं जाइए, वहां द्वारपाल के रूप में, वहां एक क्षेत्रपाल के रूप में रहते हैं भगवान शिव जी। स्वयं भगवान की लीला में, वो रासलीला में, वो एक गोपी का भेष का धारण करके प्रवेश किए थे शिव जी जो है भगवान की लीला में। तो आप देखोगे कई ऐसे जो देवता लोग हैं वो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, और यदि हम उनकी उपासना करते भी हैं तो आप उनसे यही प्रार्थना कीजिए, हे भगवान मुझे आप सही मार्ग दिखाइए, मुझे आप सही दिशा दिखाइए। आपको 100% वो भगवान तक जोड़ देंगे, वो भगवान तक जोड़ देंगे। लेकिन आप ये बात जाने, लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो आप किसी देवता की आप अवहेलना नहीं कर रहे हैं, आप उनका अपमान नहीं कर रहे हैं। ये अपने मन में आप कभी मत लाइएगा, आप कभी उनका अपमान नहीं कर रहे हैं, और आपसे वो कभी नाराज नहीं होंगे अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो ये भगवान बताते हुए फिर भगवान बताते हैं एक और कैटेगरी के लोग हैं, जो लोग देवता उपासक नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो भगवान को निराकार मानते हैं। ऐसे लोग को भगवान कहते हैं ये लोग अबुद्धया, ये लोग बुद्धि नहीं है। देवता उपासक को भगवान ने कहा था अल्प मेधसा, जिनकी बुद्धि कम है, लेकिन इन लोग को भगवान कह रहे हैं ये लोगों को तो बुद्धि नहीं है, क्योंकि ये भगवान के रूप को ही नहीं मानते। ये कहते हैं भगवान निराकार है, और वो निराकार व्यक्ति जो है उनसे साकार रूप आता है, जो 3 गुण के अंदर है, जो माया शक्ति के अंदर है, इसलिए इनको मायावादी भी कहा जाता है। ऐसे लोगों को वो बोलते हैं भगवान का शरीर माया है। भगवान कहते हैं अबुद्धया, ये लोग के अंदर बुद्धि नहीं है। फिर भगवान कहते हैं मैं सभी व्यक्तियों को, नाहम प्रकाश सर्वस्यो, मैं हर व्यक्ति को अपना दर्शन नहीं देता हूं। योग माया समावृता, मेरे ऊपर मेरी माया शक्ति ढक लेती है मेरे को। जो व्यक्ति के अंदर श्रद्धा नहीं है, जो व्यक्ति के अंदर विश्वास नहीं है, जो व्यक्ति के अंदर भक्ति नहीं है, वो कभी भगवान को नहीं समझ सकता, है ना। क्योंकि जिस प्रकार सूरज को जो ये बादल ढक लेते हैं, उसी प्रकार भगवान को उनकी माया शक्ति ढक लेती है। हालांकि भगवान मौजूद भी क्यों ना हो, तब भी वो भगवान नहीं मानेगा। जैसे दुर्योधन, दुर्योधन के सामने भगवान अपना विश्व रूप प्रकट कर दिया था एक बार, जब वो गए थे उनसे मैत्री करने के लिए, समझौता करने के लिए, तब भी दुर्योधन मानने को तैयार नहीं था कि ये परम भगवान है ना। सोचिए, क्योंकि ये लोग दुष्कृतिना है, क्योंकि ये लोग मूढ़ हैं, ये व्यक्ति नहीं समझ सकते हैं। इसलिए कई लोग आप आज भगवान के बारे में कहेंगे, वो कहेंगे दिखाओ भगवान को, देखा है क्या तुमने, पहले हमको भगवान को दिखाओ। अरे आज आप एक प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए आप कभी उनसे मिल नहीं सकते, इतना अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको। भगवान क्या कोई ऐसी छोटी मोटी वस्तु है जो आप ऐसी देख लेंगे उनको? भगवान कभी भी ऐसे लोगों को अपना दर्शन नहीं देते हैं। तो भगवान कहते हैं कौन वास्तव में मेरी शुद्ध भक्ति कर सकता है, कौन वास्तव में मुझे समझ सकता है, ये शाम तो अंतगत पापाम, जिसके सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हों। वास्तव में हमारे जीवन में हमारे पूर्व जन्म से किए हुए या इस जन्म में किए हुए जो पाप है, वो हमें भगवान की भक्ति करने से रोकते हैं। तो हमारे भक्ति में मन क्यों नहीं लग रहा है हमारा? क्योंकि हमारे पाप कर्म हमें रोक रहे हैं। इसीलिए हमें दृढ़ता से भक्ति करके इस पाप कर्म को नष्ट करना है, इसको काटना है हमें। तो जिसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, और जो पुण्य कर्म कर रहा है, और जो मेरे विषय में, भगवान के विषय में सभी प्रकार के मोह से रहित है, जो सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, ये सब में जो समभाव रखता है, ऐसा व्यक्ति भजनते माम दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत के साथ मेरा भक्ति कर सकता है, मेरा भजन कर सकता है। इसलिए अगर आपको भगवान की भजन करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, तो आपको अपने पाप कर्मों से रहित होना पड़ेगा। इसीलिए हमें पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। तो भक्ति अपने मात्र में एक पुण्य कर्म है। श्रवण कीर्तन जो है, ये भी एक पुण्य कर्म है। तो जो आप अभी कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं, इन 6 दिन से जो आप भगवत गीता सुन रहे हैं, और आप जो इतने मन लगा करके इसको आप सुन रहे हैं, कर रहे हैं, आपके कई करोड़ करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जा रहे हैं। आपको ये पता भी नहीं है, लेकिन ये हो ही जा रहा है ना। और अगले आप 12 दिन तक सुनते रहोगे, 18 दिन में जो आप पुण्य अर्जित करोगे, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसका गारंटीड है। क्योंकि कोई भी 18 दिन में लास्ट में बोलेंगे कि जो भी इस मेरे वार्तालाप को सुनेगा, ये उसको श्री विजय ध्रुवा नीति सब कुछ उसको प्राप्त होगा, उसके सारे पाप कर्म कट जाएंगे। ये गीता सुनने का लाभ भी मिलेगा, हम सबको मिलेगा। ये हम पूरे 18 दिन तक सुनेंगे अगर मन लगा करके इसको। तो इसलिए यहां पर जो है भगवान अपने विषय में 7वें अध्याय में पूर्ण रूप से अपने भौतिक प्रकृति, अपनी आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में बताते हैं। फिर भगवान बताते हैं 4 प्रकार के लोग जो मुझे शरणागत होते हैं, 4 प्रकार के लोग जो मुझे शरणागत नहीं होते हैं। भगवान अपनी शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं। और अब अगले अध्याय में, जो कि कल हम देखेंगे 8वें अध्याय में, भगवान बताएंगे अपने विषय में और भगवत धाम के बारे में बताएंगे,
और किस समय शरीर छोड़ना चाहिए योगी को, किस समय नहीं छोड़ना चाहिए, और जो है कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, आदि भौतिक क्या है, आदि दैव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, ब्रह्मन क्या होता है, ये अनेक अनेक प्रश्न जो अर्जुना भगवान से पूछेंगे वो भगवान कल हम देखेंगे 8वें अध्याय में बताएंगे। बहुत सुंदर अध्याय ये भी, आप सबसे अनुरोध है इसको भी सुनिएगा तो आप और अच्छे समझ पाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अगर आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं, उससे पहले आपको क्विज का लिंक अभी आ जाएगा आपके ग्रुप में और आपको यहाँ चैट बॉक्स में भेज दिया जाएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्विज को जरूर अटेंड करें सब लोग, काफी लोग उत्सुकता कर रहे हैं। ये जो क्विज है ये बहुत सिंपल बनाया गया है क्वेश्चंस, आपको केवल अध्याय के जो श्लोक हैं वो पढ़िए। कई बार जब हम आंसर्स देखते हैं तो कुछ लोग आंसर गलत हो जा रहे हैं क्योंकि वो गीता पढ़ के क्विज सॉल्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो क्विज बनाया जा रहा है आज से खास करके 7वें अध्याय से, ये जो क्विज है इसमें सभी क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन वो केवल श्लोक पढ़ने से आपको आंसर आ जाएंगे। श्लोक और उनका मीनिंग, आपको पूरा तात्पर्य पढ़ने का दरकार नहीं है, केवल श्लोक और उनका मीनिंग पढ़िए, आपको उसके आंसर 100% मिल जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करें और हम सबका नाम प्रिंट करें, ये हमारी इच्छा है। इसलिए केवल 30 श्लोक है 7वें अध्याय में, इन 30 श्लोकों को और उनके जो मीनिंग है उनको पढ़ करके इस क्विज को सॉल्व कीजिए, आप सबको फुल नंबर मिलेगा। तो आज हम यही विराम देंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न या कुछ कमेंट किसी का? प्रभु जी, हाँ, सुनाई दे रहा है? आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ सॉरी, म्यूट कर दिया गया था। हाँ बोलिए प्रभु जी। हाँ, जो कि ना भगवान को पैसा ये सब के लिए पूजा करता है, वो हाँ क्या सच में अच्छा पूजा है? उसमें तो वो खुद का सिर्फ फायदा का देख रहा है। हाँ इससे तो उसका मतलब भक्ति नहीं जागेगा। हाँ भक्ति हाँ मतलब क्या? उस आप अपने आप को भगवान के पास सरेंडर कर रहे हो आप पूरा हाँ उनको। तो आपको लगता है कि ये जो पैसा वाला जो भक्ति लोग करते हैं वो अच्छा है? हाँ देखिए, एक मिनट। तो देखिए, भगवान जो है ना, भगवान सारग्राही जनार्दन है। भगवान ये नहीं देखते कि कोई व्यक्ति मेरे पास कैसे आ रहा है, वो बस आ रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक पिता है, एक पिता अगर एक बच्चा अपने पिता के पास, जैसे मुझे याद है जब मैं बचपन में था तो मेरे पिताजी से मुझे कोई भी चीज, जनरली हमारी माता से हमें सब कुछ मिल जाता था, लेकिन कुछ स्पेशल चीज चाहिए जो थोड़ा महंगा है, जो चीज हमें खरीदना है, साइकिल हो गया या कुछ ऐसा, तो हम पिता के पास जाते हैं। लेकिन पिता को कितनी खुशी होती है कि ये मेरा बच्चा मेरे पास आ रहा है, भले कुछ मांगने आ रहा है मुझसे। देखिए यहां पर जो है, ये वास्तव में भगवान इस प्रेम को देखते हैं, एटलीस्ट मेरे पास आ तो रहा है, ये किसी और के पास नहीं जा रहा। हालांकि ये भक्ति जो है ये शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन जैसा मैंने ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल बताया, भगवान के पास जानने से ही उसका हृदय साफ हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, और बाद में फिर वो व्यक्ति सोचेगा अरे मैं क्या मांगने आया था। जैसे ध्रुव महाराज बोलते हैं कि मैं तो एक कांच के टुकड़ों को मांगने के लिए आया था, लेकिन मुझे तो एक हीरा रत्न मिल गया। जब आप भगवान की भक्ति करते तो भक्ति का जो आनंद है वो इतना ज्यादा है कि आपको फिर जो आपकी भौतिक इच्छाएं हैं, ये धन दौलत, ये सब चीज आपको बहुत तुच्छ लगने लगेगी उसके सामने। तो इसीलिए एक बार आप प्रोसेस स्टार्ट कीजिए, भले किसी के मन में अगर इच्छा है कि मुझे धन चाहिए और मैं जाऊंगा, तो भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान के पास जाइए, भगवान आपको धन भी देंगे और आपका हृदय भी साफ कर देंगे, वो इच्छा भी पूरी हो जाएगी और हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, ये दोनों काम हो जाएगा साथ में। लेकिन देवताओं के साथ ऐसा नहीं है, वो केवल आपको धन देके छोड़ देंगे, आपका हृदय शुद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि हृदय शुद्ध करने की ताकत केवल भगवान में होती है। भगवान कहते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय परमात्मा में बैठे हुए हैं, वो हमारे पिता हैं, वो हमारे सुहृद है, वो हमारे सबसे सच्चे दोस्त है, मित्र हैं, वो हमें सही ज्ञान देकर हमारा हृदय शुद्ध कर देंगे। ठीक है प्रभु जी। यस माता जी। मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने कहा कि
कृष्ण भगवान ही सबसे मतलब सबका करते हैं, हम्म तो क्या हम अगर हनुमान जी या राम जी को मानते हैं तो हम्म हमें नहीं मानना चाहिए, हमें कृष्ण भगवान को ही मानना चाहिए केवल? हाँ, देखिए माता जी, इसमें क्या है, कृष्ण, राम, नारायण, नरसिंहदेव, वराहदेव, ये सब एक ही विष्णु कैटेगरी है, जो भी भगवान के अवतार है। हनुमान जी भक्तों की श्रेणी में आते हैं। आप अगर हनुमान की भक्ति करेंगे सच्चे दिल से, तो वो आपको राम के चरणों में लाके छोड़ देंगे, है ना, मैंने राम की भक्ति दे देंगे। तो अगर आप राम जी के उपासक हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, इसको छोड़ने की दरकार नहीं है। हर एक व्यक्ति का एक भाव होता है अपनी भक्ति करने का। कोई कृष्ण से जुड़, जैसे प्रहलाद महाराज, उनके लिए नरसिंह देव भाव में थे। अभी हनुमान जी को अगर आप बोलोगे कि आप कृष्ण का मंत्र जप कीजिए, वो कभी नहीं कर पाएंगे, उनके लिए तो राम ही सर्वस्व है। तो आप कोई भी विष्णु तत्व में जो भी आपके कोई भी डीटी फॉर्म हो भगवान के, चाहे जगन्नाथ जी हो, वो चाहे भगवान राम हो, चाहे वो भगवान नरसिंह देव हो, चाहे वो कृष्ण हो, नारायण हो, आप सभी की उपासना कर सकते हैं। लेकिन परंतु जैसे आप विष्णु भगवान और कृष्ण भगवान, क्या ये दोनों अलग हैं? नहीं, अलग नहीं है, लेकिन अलग अलग रोल में है। तो विष्णु जो है वो ऑफिस में, जैसे एक व्यक्ति अपने ऑफिस में बैठता है, तो जब कृष्ण अपने ऑफिस में आते हैं तो वो विष्णु बन जाते हैं, और जब कृष्ण अपने घर में होते हैं तो वो भगवान कृष्ण बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस में आएगा, तो वो क्या टाई पूरा सूट बूट लगा के आएगा, पूरा एकदम फॉर्मल वे में रहेगा, सबसे डील करेगा। लेकिन वो घर में क्या है, वो एक जस्ट निकर पैंट्स, एक नॉर्मल पैंट शर्ट या लोअर या ऐसा बनियान में घूम सकता है अपने घर में, एकदम फ्री रहता है एकदम, और एकदम इनफॉर्मल डीलिंग्स होता है। वैसे ही कृष्ण और विष्णु है। कृष्ण एकदम इनफॉर्मल डीलिंग है, जब अपने गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं तो वो अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओ सखियों के साथ एकदम इनफॉर्मल वे में डील करते हैं। लेकिन जब विष्णु के रूप में आते हैं तब पूरा फॉर्मेलिटी, उनको फिर पुरुष सूक्त प्रेयर करना पड़ेगा, 10 बार आरती करना पड़ेगा, और पूरा 16 उपचार करना पड़ेगा, सब ऐसे वर्शिप होती है। तो जनरली कृष्ण के साथ बहुत इंटीमेट होता है रिलेशनशिप, बहुत प्रेम का संबंध होता है कृष्ण के साथ। विष्णु के साथ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन आ जाएंगे, नियम कानून वैदिक सारी चीजें आ जाती है उसमें सामने। ये डिफरेंस है बस, लेकिन है दोनों एक ही व्यक्ति। ओके, डॉक्टर जय, आपका कुछ प्रश्न है? यस, पूछिए। प्रभु जी, यस प्रभु जी। जो भी अपन कार्य करते हैं, हाँ जो अपना पाप रहे पुण्य रहे, हाँ। ये सब भगवान की कृपा से होता है। ये बात सही है या गलत है? देखिए, सब कुछ भगवान की कृपा से होता है, लेकिन उसमें हमारी इच्छा भी मैटर करती है। आप आगे जाके बढ़ेंगे 13वें अध्याय में, भगवान बताते हैं उपदृष्टा अनुमंता च। भगवान क्या कार्य करते हैं, वो हमें सभी कार्य, हमारे सभी कार्यों पर नजर रखते हैं, और अनुमंता, वो हमें सैंक्शन करते हैं। तो जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसका जो बीज है वो हमारी इच्छा है। अगर हम इच्छा नहीं करेंगे तो कार्य नहीं होगा। तो पाप और पुण्य जो है वो वास्तव में हमारी इच्छा से हो रहा है, उसके लिए हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। भगवान, अब ऐसे तो कोई व्यक्ति जाएगा किसका मर्डर कर देगा, बोलेगा तो भगवान की इच्छा थी, उनने, परमात्मा ने मेरे मन में कहा इसको गोली मार दो, मैंने मार दिया। नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है। आपकी इच्छा से आपने गलत किया तो उसका पाप भी आपको ही भोगना पड़ेगा, उसका जो कर्म फल है वो हमें ही भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवान जो है हमारे हृदय में बैठ करके हमें शुद्ध ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कोई भी गलत कार्य हम करने जा रहे हैं, एक बार हमारे मन में एक डर आता है या एक भावना आती है, मत करो, ये सही नहीं है। लेकिन हम उस समय उस आवाज को नहीं सुनते हैं, और हम अपने हटवश उसको कार्य कर बैठते हैं। फिर कॉन्सिक्वेंस शुरू हो जाता है, फिर हम एक के बाद एक के बाद एक गलत कार्य करने बैठते हैं। तो भगवान हर तरह से प्रयास कर रहे हैं, शास्त्र को भेज करके, गुरु साधु शास्त्र को भेज करके, कि गलत कार्य मत करो, पाप मत करो। लेकिन जब एक मनुष्य नहीं मानता है, तब भगवान, जैसे एक पिता है, जब उसका बच्चा नहीं मानता तो वो क्या करेगा बेचारा, वो बोले ठीक है जाओ, जो तुम्हें करना है उसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो आज इस संसार में हम जो भी कष्ट देख रहे हैं, लोग इतने कष्ट कर रहे हैं, ये उनके ही कर्मों का फल है। भगवान इसमें कभी लिप्त नहीं होते, भगवान चॉइस देते हैं। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तुम करो। आप देखोगे आपके जीवन में हमेशा चॉइस रहेगा, एक सही एक गलत। आप सही चूज करते जाओगे, सही पर सही होता जाएगा। आप गलत चूज करते जाओगे, गलत पे गलत पे गलत आप होते जाएगा। तो चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट, चॉइस। और ये चॉइस आप कैसे डिसाइड करते हैं? सही बुद्धि से, सही ज्ञान से। तो जब आप गीता पढ़ते हो, आप भक्तों के संग में आते हो, आपको पता चल रहा है अरे सही क्या है, गलत क्या है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम कोई भी एक्टिविटी करोगे, आपके अंदर ये ज्ञान उपस्थित है, आप उस ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए अपना डिसीजन लोगे। दैट इज द थिंग यू हैव टू डू। लेकिन प्रभु जी, यस,
अपन अभी ये भगवत गीता ये सब चीजों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हाँ अपने को ये पाप पुण्य का फर्क पता चल रहा है। हाँ हाँ लेकिन जो आम आदमी है, हाँ जो इससे जुड़ा नहीं है, जो पाप करते जा रहा है, उसके हाँ बारे में कैसे हाँ भगवान उसको भी प्रेरित करते हैं पाप कर्म करने के लिए? हाँ, भगवान उसको प्रेरित नहीं करते हैं, भगवान प्रेरित नहीं करते हैं, वो अपने हट से अपनी इच्छा से करे जा रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि इसका फल उसको आना है आज नहीं तो कल। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अभी आप सड़क पे चल रहे हैं, आप देखते हैं एक व्यक्ति किसी का जेब लूट रहा है या किसी पर अत्याचार कर रहा है, किसी के साथ गलत कर रहा है, कुछ कार्य कर रहा है, हमारे मन में क्या भावना आती है? इसको सजा होनी चाहिए, इसको ना जेल में बंद करके बहुत पीटो, इसको वो करो। अभी नेक्स्ट टाइम आप आगे जा रहे हो थोड़ा और आप देखते हो एक व्यक्ति को पुलिस बेरहमी से मार रही है, या उस पर बहुत कष्ट आ रहा है कि बेचारा बहुत गरीब है, खाने को नहीं मिल रहा है, बहुत कष्ट में आ रहा है, कोई बीमारी हो गई है, आप बोलते हो कितना निर्दयी है भगवान, अरे इस बेचारे को इतना तकलीफ दिया। अभी कुछ समय पहले आपने ही कहा था इस व्यक्ति को कष्ट मिलना चाहिए था, और कुछ समय पहले अभी आप बोल रहे हो कि भगवान निर्दयी है। तो आप एक जीवन में इन दोनों को देख रहे हो, लेकिन भगवान सभी जन्मों को देख रहे हैं। ये व्यक्ति जो आज कष्ट पा रहा है, ये पिछले जन्म में ये व्यक्ति था जो ये गलत कार्य कर रहा था। हमें नहीं पता वो बात कि इसके पिछले जन्म में क्या कर्म था, तो हम खाली आज के समय को देख करके डिसीजन ले रहे हैं। बट भगवान वेदाहम समतीतानि, मैं सब कुछ जानता हूं, भगवान जानते हैं तुम्हारे पूर्व जन्म में क्या किया तुमने, अभी क्या किया, आगे क्या किया। धृतराष्ट्र जब उसके 100 पुत्र मारे गए, तब उसने भगवान से पूछा मैंने क्या पाप किया था कि मुझे ये जन्म भोगना पड़ रहा है, इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है, 100 बच्चों की मेरी मृत्यु हो गई। भगवान ने कहा 50 जन्म पूर्व तुमने एक चिड़िया के 100 अंडों 100 बच्चों की हत्या कर दी थी, उसका फल स्वरूप तुम्हें भी आज ये कष्ट हो रहा है। तो बोले तो इसका रिजल्ट आज क्यों आ रहा है 50 जन्म बाद? बोले 100 पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो पुण्य चाहिए था उसको कलेक्ट करते करते तुम्हें 50 जन्म लग गए। इसलिए कर्म की गति बहुत गहरी है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो जो आप कह रहे हैं जो लोगों को ज्ञान नहीं है, ऐसा बात नहीं है। देखिए हमारे जीवन में कहीं ना कहीं स्थान पर हमें ये ज्ञान मिलता है। बच्चा पैदा होते ही माँ उसको सिखाती है, माँ सबसे पहली गुरु होती है, वो सिखाती है बेटा बुरा मत करना, गलत मत करना। तो ये कोई नहीं कह सकता कि मुझे जीवन में कभी ये ज्ञान नहीं मिला कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन हमने उस समय एक गलत को चूज किया और फिर एक। कोई भी बच्चा जन्म होते ही कोई टेररिस्ट या मर्डरर नहीं बनता है, वो पहले छोटा क्राइम करता है, पहले वो क्या करेगा 100 रुपए चुराएगा या कुछ चुराएगा, ऐसा चुराएगा। तो वो जैसे मुझे भी याद है बचपन में मैंने भी ऐसे ही आकर के अपने अंकल के जेब में से कुछ 100 का नोट चुरा लिया था। मुझे ऐसी एक मुझे कुछ ज्ञान नहीं था, तो उस समय मेरी माँ ने मुझे एक झापड़ मारा था इतना जोर से, आज भी मुझे याद है, मैंने उसके बाद से 25 पैसा भी नहीं चुराया। तो वो एक सीख जो मुझे बचपन में मिल गई मेरे जीवन भर के लिए काफी है कि भाई चोरी करना बुरा है, इसको मत करो, ये गलत कार्य है। वही बात है, अगर उस समय अगर मान लो उन्होंने प्रोत्साहन किया होता मेरा, अरे बेटा बहुत अच्छे और करो, तो आज मैं कुछ क्रिमिनल बन जाता, मैं आज बड़ा करोड़ों चुरा रहा होता। लोग चुरा रहे ना करोड़ करोड़ रुपए कर रहे हैं ना अरेस्ट भी। तो क्या है कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें ये ज्ञान मिलता है, लेकिन हम उस गलत सही के बजाय गलत चूज कर लेते हैं और उसका कॉन्सिक्वेंस बड़ा होते जाता होता था, फिर बड़ा कोई कार्य हम कर बैठते, गलत कार्य, ऐसा होता है। प्रभु जी एक सवाल। यस माता जी। जैसे बच्चे आजकल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं अपना मन लगाते हैं। हाँ। सारे दिन भर वो लैपटॉप टीवी और देखते रहते हैं और लेट के जैसे तैसे, मतलब उनका सही पोस्चर से नहीं बैठते और वो सारे दिन भर टैब और मोबाइल और ये देखते रहते हैं। और उनको कुछ बोलो तो वो लोग हम पे गुस्सा करते हैं और हमसे लड़ने आते हैं, मतलब मतलब हमसे गलत व्यवहार करते हैं। तो उसका क्या मतलब उसका क्या निवारण है? हाँ देखिए माता जी, आजकल जो खास कर कल्चर है बच्चों के लिए, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है पूरे समाज के लिए। तो इन चीजों को बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि जैसे से कलयुग आगे बढ़ रहा है, देखिए समय की अवधि कम हो रही है। तो पहले से व्यक्ति 100 साल जीता था, 90 साल, 80 साल, 70 साल, अभी 60 साल भी कोई व्यक्ति जी रहा है तो उसको बहुत बुरा व्यक्ति बने, उसको बहुत ज्यादा जी लिया बोला जाता है। एक समय आने वाला है, शास्त्र में लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति 30 साल जी लेगा अगर 30 इयर्स, तो वो बहुत बुरा व्यक्ति माना जाएगा। तो ये जो गैप समय का गम हो रहा है ना, उस हिसाब से इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है। तो जो कार्य एक व्यक्ति को 20 साल में करना था, वो आज वो 15 साल में कर रहा है या 12 साल में कर रहा है।
इसलिए आज बच्चे जो हैं आप देखोगे तुरंत 4-5 साल में वो कंप्यूटर लैपटॉप सब सीख जाते हैं, कई लोग मोबाइल वोबाइल सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो ऐसे बनाई गई है कि वो कम समय में ज्यादा काम कर लेंगे, ये सब चीजें जो चीजें हैं। अब क्या है, हमें बहुत सेंसिटिवली उनको डील करना है ये सब चीजों को। तो आप कोई पॉजिटिव अल्टरनेटिव ढूंढिए उसके लिए, वो व्यक्ति के लिए, कि हम इसको क्या चीज में एंगेज करें। फॉर एग्जाम्पल आज हमारे इस्कॉन के कई सारे चिल्ड्रन कोर्सेज चल रहे हैं, वैल्यूज ऑफ लाइफ और या ये समर कैंप्स ऐसे चल रहे हैं। इनको किसी ऐसी चीज में लगाइए जहां इनको अच्छी शिक्षा मिले। कहीं ना कहीं शिक्षा में कमी आ रही है, और आजकल के स्कूल आप जानते हैं ये लोग इतने प्रोफेशनल हो गए हैं कि ये जो हमारे बच्चों को सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, एक बात बताया जाए तो इसीलिए क्या है, इनका मन नहीं लग रहा है। तो उनको पॉजिटिव अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। अभी आप उससे छीन करके सोचोगे मैं उसे लैपटॉप मोबाइल छीन लूं और जबरदस्ती करूं, कभी वो कंट्रोल में आएगा ही नहीं। इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि वो अपने दोस्तों को देख रहा है ऐसा करते वक्त, तो वो हमसे वो मानेगा नहीं। वो जब स्कूल जाता है वो देखता है कि उसके पास तो आईपैड है, उसके पास तो ये है, मेरी माँ मेरे को क्यों मना कर रही है, तो वो मानेगा नहीं इस बात को। इसलिए क्या है, हमें उसके इंटरेस्ट को देख करके, उसकी लाइकिंग को देख करके हमें उसको वैसा ही चीज देना है ना। तो जो चीज उसके लिए अच्छा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आपको लग रहा है म्यूजिक में शौक है तो उसको कोई म्यूजिक क्लास में लगा दो। टाइम वही 24 घंटा है, तो 24 घंटों को ऐसे बांटिए कि वो फुल्ली एंगेज रहे कोई ना कोई एक्टिविटी में। आप देखोगे ऑटोमेटिक उसका मन हट जाएगा। भगवान खुद गीता में कहते हैं रसोवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई हायर चीज दीजिए, लोअर चीज घट जाएगी अपने आप। तो इसीलिए कोई हायर चीज उसको दीजिए और मॉनिटर करके उसको समझाना पड़ेगा। जबरदस्ती से कुछ नहीं होने वाला है, उसमें नुकसान हमारा ही है। यार ये एक गंभीर विषय है, हम इस पर डिटेल डिस्कशन कभी कर सकते हैं आगे, तो थोड़ा सा ये रहेगा। ओके, और किस एक हाँ श्रेया माता जी, आपका कोई प्रश्न था? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। मुझे ये पूछना था कि जैसे भागवतम में मैंने ऐसा सुना है कि कृष्णा इज अ सुप्रीम, पर कोई कोई कहता है मतलब कृष्णा अवतार है विष्णु जी का। मींस आई वांट टू नो अबाउट दैट ऑल दैट अवतार्स। ओके, देखिए कृष्णा जो है, ये बात सच है। कई लोग जो हमारे हिंदी खासकर फिल्म और टीवी इंडस्ट्री ने ये प्रेडिक्ट किया है कि कृष्ण राम विष्णु का अवतार है, लेकिन अगर आप शास्त्र दृष्टि से देखेंगे तो कृष्ण जो है वो परम भगवान है। श्रीमद् भागवतम में व्यास देव जब भगवान के सभी अवतारों का वर्णन करते हैं तो वर्णन करते के अंत में श्लोक में कहते हैं एते चम सकला पुंस कृष्णास्तु भगवान स्वयं। ये जो मैंने सारे अवतारों का वर्णन किया है, ये या तो भगवान के अंश है या कला है, अंश के अंश है, लेकिन कृष्णा तू भगवान स्वयं, हे कृष्णा तुम स्वयं भगवान हो। अभी मुख्यतः 10 अवतार के बारे में हम जानते हैं, है ना, जो ये कल की अवतार, बुद्ध अवतार, राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्मा, है ना। तो ये जो 10 मेन अवतार है ये सभी कृष्ण से ही आते हैं। स्वयं जयदेव गोस्वामी ने कहा है केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे। ये सब जो है केशव, केशव किसका नाम है? कृष्णा का नाम है। सब कृष्णा ही है लेकिन अलग अलग रूप में आए हैं। ये पूरा एक फुल टॉपिक है कि कृष्णा और विष्णु, कृष्णा से विष्णु है कि विष्णु से कृष्णा है, ये हम कभी आगे के फ्यूचर सेशन में लेंगे, उस समय आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन भागवतम के अनुसार कृष्णा ही परम भगवान है। इसके कई सारे प्रमाण हैं और ये प्रमाण हम आपको जब कोई ऐसा क्लास मौका आएगा आपको अच्छे से बताएंगे इसमें, ठीक है। अविनाश मिश्रा या अविनाश मिश्रा, अब अवनीश मिश्रा, सॉरी अवनीश मिश्रा, यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रभु जी एक श्लोका है राम राम रमते रमे रामे मनोरम, यस, ठीक है। हाँ, इसमें प्रभु जी शिव भगवान मतलब ऐसा कहते हैं, मैंने भी सुना है कि शिव भगवान हर समय राम भगवान को मतलब आराध्य मानकर उनको याद करते रहते हैं। हाँ, हाँ। तो प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, जब रामायण में जब वहां पे पुल बना रहे थे भगवान, हाँ, तो वो पुल बनाने के टाइम पे हाँ, राम भगवान ने शंकर भगवान का हाँ, उपासना क्या था, मतलब रामेश्वरम, रामेश्वरम, रामेश्वरम में। हाँ, वहां पे प्रभु जी राम भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये क्यों कर रहे हैं? श्लोका में देखिए राम राम, हाँ हाँ प्रभु जी यही। ओके ओके, ठीक बता रहा हूं मैं। देखिए भगवान राम जब आए वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो नर लीला कर रहे हैं। जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो वो मनुष्य के लिए किए हुए सभी चीजों को पालन करते हैं।
अब भगवान जा रहे हैं रावण को मारने के लिए, और रावण किसका भक्त है? शिव जी का भक्त है। तो इसका एक जो शास्त्र बताया गया वो कारण ये है कि भगवान राम शिव जी से परमिशन ले रहे हैं, देखो भाई आपके भक्त को भी मारना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी अति पार कर चुका है, ये तो अब घोर अपराध कर, इसका जो पाप का घड़ा भर चुका है एक तरह से, हालांकि दरकार नहीं है लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। और एक किसका है, देखिए भगवान अपने भक्तों की पूजा करते हैं। आपको पता है कृष्ण जो है नंद महाराज के चप्पल को अपने सिर पर उठा के लेके जाते थे, और जो नंद महाराज और कभी भगवान राधा रानी के चरणों को अपने सिर पर लेते थे। तो भगवान जो है वो अपने इतने भक्त वत्सल है कि अपने भक्तों की पूजा करके उन्हें दिखाया है कई की जगह पे। आप देखोगे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पंढरपुर में जो है पुंडलिक, तो भगवान जब आए तो पुंडलिक ने उनको ईंट दे दिया था। भगवान बोले मैं तुम्हारे पिता की माता की सेवा करने को तैयार हूं, है ना, तुम ऐसी सेवा कर रहे हो। तो भगवान जो है अपने भक्त वत्सल के अपने भक्तों की पूजा करते हैं भगवान, इसलिए वो शिव जी की उपासना करके वहां दिखाए कि उनको सम्मान दिए वास्तव में वहां, है ना। तो इसीलिए इसमें कोई ऐसा बात नहीं कि शिव जी बड़े हो गए या राम बड़े हो गए, ये कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। शिव जी साफ साफ शास्त्र में कहते हैं कि मेरे भगवान श्री रामचंद्र है या वो मेरे परम भगवान है। और इवन भागवतम में भी ये प्रमाण आता है शिव जी जहां पर कहते हैं, इनफैक्ट शिव जी को कहा गया वैष्णवाना में था शंभु, वैष्णवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जो है वो है भगवान ये शिव जी भोलेनाथ। तो खैर ये भी एक टॉपिक है, आप लोग अगर हमारे साथ अगले प्रोग्राम में जुड़े रहोगे ये सारे टॉपिक जो हम बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे आगे, जब गीता के बाद जब सेशन शुरू होंगे। देखिए अभी समय काफी हो गया है, हमें भी जाना है। तो जिनका प्रश्न है हम अभी 4-5 दिन और मैं हूँ साथ में क्लास में, हम क्लास के बाद धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो आप व्हाट्सएप में लिख सकते हैं, हम उसमें भी आंसर करने का प्रयास करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतने उत्सुकता से सुने और प्रश्न बहुत अच्छे पूछे, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।